ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਪਰਮਲ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ MS ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ PhD ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿੰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਾੜ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਆ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ एक ਜਿਹੜਾ मिथ है वो क्लियर करने लगे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर ये हम मक्का का हाइब्रिड देखते हैं, जी सर। ठीक है, उत्पादन दे जाता है, जी, लेकिन उसका फार्मर बीज क्यों नहीं रख पाता? नहीं, ये तो हाइब्रिड होता है ना, इसमें 2 लाइन्स रहते हैं या 3 वे रहे तो 3 लाइन्स रहते हैं। जी। जनरली मोस्टली सिंगल क्रॉस आ रहे हैं। जी तो जब ये F1 रहता है, इसमें हाइब्रिड रहता है 50% फीमेल का 50% मेल का कैरेक्टर रहता है। ठीक है। जब F2 लगाते हैं ठीक तो है, F2 प्लांट में जो आते हैं 3 तरह के। मतलब एक बार मार्केट से बीज लेने के बाद जी जी वो जो फसल बन जाती है उसको बाद में खेत के लगाने के बाद क्या हो जाएगा? अगर ना लगाएंगे तो हमको मार्केट से लेना पड़ेगा, जी। अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लगा देंगे तो कम से कम 20 से 50% हाँ। यील्ड कम हो जाएगा। अच्छा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो प्लांट्स आएंगे हाँ। उसमें 70 मतलब 30 से ज़्यादा 30% से ज़्यादा दूसरे प्लांट्स आएंगे जिसमें यील्ड कम रहेंगे वो, ओके क्योंकि सेग्रेशन होता है जेनेटिकली। ओके तो उसमें छोटे प्लांट रहेंगे, बड़े प्लांट रहेंगे, 3 तरह के प्लांट रहेंगे। ओके तो पूरे प्लांट्स हाइब्रिड नहीं रहेंगे। ठीक है। तो जो हाइब्रिड रहेंगे वही अच्छा यील्ड देगा। जो हाइब्रिड नहीं है, जी जो सेग्रेशन हुआ लाइन्स है या जी दूसरे प्लांट से आ रहे हैं जी उसमें यील्ड नहीं रहता, वो छोटे भुट्टे रहते हैं। जी। और धान में भी ऐसा ही होता है? धान में भी वैसे ही रहता है ठीक सेम, है अगर हाइब्रिड है तो। ठीक है अगर नॉर्मल फॉर्मल है तो उसमें नहीं रहता है। ठीक है। हाँ, जी। परमल में तो नहीं ऐसा कोई नहीं सीन नहीं है ही नहीं नहीं है, होता, लोग क्योंकि 5 सिंगल 5 है साल वो। लगाते रहते हैं। जी जी, वो सिंगल लाइन है वो। वो स्टेबल लाइन है, स्टेबल उसी लाइन में बीच में मेल है, उसी के बीच में फीमेल है, जी उनका जी पॉलिनेशन हो जाना है, दाना बन जाना है, फसल चलती रहती है। ऑटोमेटिक। हाँ, इसमें 2 लाइन ठीक आ है। जाते हैं, 2 फिर डिफरेंट फिर लाइन। फिर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वो हाइब्रिड तो देती नहीं है। मक्का का हाइब्रिड जरूर आता है, जी जी लेकिन धान का तो हाइब्रिड नहीं आता। लेकिन बहुत सी प्राइवेट कंपनियां मक्का और धान के हाइब्रिड बना रही हैं। जी जी। तो मतलब ये एक मार्केट कैप्चरिंग का है या इसमें फार्मर का भी कोई बेनिफिट रहता नहीं, है? फार्मर ये न्यूट्रल होके बात बताइए आप। ये बिल्कुल फार्मर का बेनिफिट है। ओके, कैसे? कैसे? जैसे फार्मर लगाते या हाँ सिंगल आप कोई ओपी लगाते, हम्म सिंगल एक लाइन्स का हाँ, ओपी जो वैरायटी होती है, परमल बोल हाँ सकते हैं। परमल बोल सकते हैं। हम्म उससे जो हाइब्रिड है उतना ही लैंड में हम्म आपको 30% 25% ज़्यादा यील्ड हम देगी। एक बोल सकते हैं बात कि यहाँ पे 5 वैरायटियां लगी हुई हैं जी और वो परमल की है। जी वहां से हमने एक परमल को उठाया जी और दूसरे कहीं और 5 वैरायटियों में से एक और परमल आके यहाँ पे ले आया। जी। तो मतलब एक लाइन हमने सिलेक्ट कर रखी है, उसका हाइब्रिड कराया हमने, ऐसा बोल सकते हैं। वही उसमें भी क्रॉसिंग कराने के बाद चेक करना पड़ता है कि कौन सा ठीक है, मल्टीपल ट्रायल्स रहते मल्टीपल हैं। ट्रायल्स रहते हैं वो। ठीक है एक जैसे एक 2 क्रॉसिंग कर लिए, जी चुन लिए, वहाँ लगा दीजिए, उसके बाद चेक कर लेंगे ये हाइब्रिड हो गया, तो वैसा नहीं होता। ठीक है। उसमें चेक करना पड़ता है कि उसमें से भी अगर 100 या 1000 क्रॉसिंग कराए उसमें से कौन सा अच्छा है। ठीक यील्ड है। किसी का अच्छा आता, कोई रेसिस्टेंट पावर ज़्यादा अच्छा रहता, तो हम्म उसमें से कौन सा पूरे कॉम्बिनेशन में अच्छा आ रहा है उसको आगे ये लेके लगभग देते। कितना समय लग जाता है एक वैरायटी को अच्छे तरीके से अच्छे से मार्केट जाने में? मार्केट में जाने से 8 से 10 साल तो लग ही जाएंगे, अच्छा, अगर कोई कहीं पे भी तैयार हो रही है कहीं पे तैयार तो होती है। इनका यही बड़ा कारण है कि ये बीज महंगे रहते हैं। हाँ, लेकिन ये भी कारण है और सीड प्रोडक्शन का भी कारण है ना। सीड में भी प्रोडक्शन जब होता है यील्ड कम आता है, हाँ ठीक है, उसके चलते लंबा भी समय स्टोर करना पड़ता है, हाँ अलग अलग एरिया में उसको टेक्निकल उसमें प्रोडक्शन करना हाँ पड़ता है। एक और टेक्निकल कुछ बीमारियों का भी कुछ रहता है कि जब हम सेलेक्ट करने लगी गई हमने नेचर में बहुत सी वैरायटियां लगी हुई हैं धान की, मक्के की। अगर हम सेलेक्ट अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो हम ऐसी वैरायटी चयन करेंगे ना जो कम खाद ले और जो कम बीमारियां आए उसके ऊपर, अच्छी उत्पादन आए, समय भी कम ले, पानी भी कम ले। जी, उसी तरह से जैसे कोई फीमेल हो गया या मेल हम्म हो गया। हम्म, मेल में जैसे कि रेसिस्टेंट पावर है आपको बीमारियों का, हाँ बीमारी सहन शक्ति है उसमें, ठीक है। और फीमेल जो है बीमारी सहन शक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा वो अच्छी यील्ड देती है। ठीक है। तो उसको क्या है क्रॉस करते हैं मेल से, हाँ, तो मेल से जब क्रॉस करते हैं तो दोनों कैरेक्टर आ जाते हैं उसको। जो यील्ड भी नेक्स्ट अच्छा आता बीज है, तैयार होगा हाँ, F1 जो नेक्स्ट होगा। F1 होगा हाँ, उसमें यील्ड भी अच्छे आएंगे हम्म, और जितनी बीमारियां हैं उसका सहन शक्ति उसमें रहती है। एक में ठीक है 2 रहते हैं। और वही ठीक है। आप परमल लगाए तो
सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो ईल्ड ले सकते हैं, लेकिन वैसा ईल्ड नहीं आता, उसके बावजूद भी वो इसमें ईल्ड 20% 30% ज़्यादा आते हैं इसको ईल्ड। ठीक है। और ये एक और मिथ जुड़ा हुआ है कि ये नेचर के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ है, हाइब्रिडेशन का। तो मेरे को थोड़ा ये भी क्लियर कर दें, ऑडियंस को भी क्लियर कर दें कि हाइब्रिड करने का मेन मकसद क्या है? हाइब्रिड करने का मेन मकसद है, वही हाँ, बताओ। मेल फीमेल को अगर हम कंसिडर करें, मेल को तो अगर कहीं पे फील्ड में जा रहा है तो मेल तो निकाल के मार्केट में ही चला जाता चला है। जाता है, जी। एक कंपनी फीमेल को संभाल के रखती है, जी, जी। फीमेल की वैल्यू ज़्यादा फीमेल है। की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि क्रॉसिंग यही हो रहा है ना। हुँ। फीमेल को क्रॉस मतलब कर रहे हैं तो भगवान हाइब्रिड बन रहा है। भगवान ने जैसे इंसानों में फीमेल को एक अलग का कैरेक्टर दिया है, जी, जी। बच्चे वही पैदा कर सकती है। जी, जी, जी। तो वनस्पति में भी भगवान ने फीमेल को ही दिया सब फीमेल को कुछ। नहीं दिया है, हाँ, फीमेल ही जनरेशन को बढ़ा मतलब सकती है। इसको अगर किसी को अच्छी फीमेल मिल गई, जी, मतलब अपनी कोई सीड प्रोडक्शन के लिए जी। मक्का का या धान का किसी भी अन्य चीज़ का, तो वो कंपनी उसी फीमेल के ऊपर और मेल के कैरेक्टर लेके आएगी। हाँ, ला सकती है। उसमें और जैसे कुछ कमियाँ हैं, हुँ, कोई जैसे एक मेल है, जी। स्टेम ब्रोअर के प्रति सहनशील है, हाँ, तो उसको क्रॉस किया है तो नेक्स्ट जो F1 आता, हुँ, स्टेम ब्रोअर का उसमें सहनशीलता आ जाएगी। जी, दूसरा कोई मेल है, जी। सपोज डेट कि नेक ब्लास्ट हुआ या दूसरे भी कोई भी ब्लास्ट है, रोग के प्रति सहनशील है, अगर उसको क्रॉस किया है तो उसके प्रति वो F1 जो है, जी। सहनशील रहती है वो।